हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो पूरे दिन का इंतज़ार करते करते थक गए थे, बहुत ज़्यादा पूरा दिन हो गया था इनका इंतज़ार करते करते। तो ये आने वाले थे, मैंने सोचा कि इनके लिए खाना लगा लेती हूँ। इतने मैंने देखा वो आ गए थे। तो ये आने के बाद मैं कभी भी नहीं भूलते मुझे हक करना और मेरी हालत आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उन्होंने मुझे सॉरी बोला कि मैं नहीं रुक पाया और मैं तुम्हारे लिए आ भी नहीं पाया जल्दी। मैं कोई बात नहीं, काम के लिए सब तो चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह काम आज बहुत अच्छा था। मैंने इनसे पूछा चलो खाना लगा देती हूँ, ये बोलने लगी कि नहीं अभी नहीं निको, 2 मिनट बैठ जाता हूँ, मुझे पहले पानी दे दीजिए, पानी पीने के बाद मैं खाना खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है चलो आप पानी पी लीजिए। मैंने इनको पानी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत अच्छा लगा। बहुत सुकून का घर लग रहा था, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा मौसम हो रहा था घर का भी ना, ठंडा ठंडा सा। फिर मैंने बोला नहीं आप खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा आराम करके उसके बाद में आप सो जाना। तो ये बोलने लगे कि आज इतना हेक्टिक डे था, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मैं कोशिश भी कर रहा था मूव ऑन करने की, बट रास्ते में बाइक चलाते हुए भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और बस यही सोच रहा था साइड रास्ते कि पता नहीं आप कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी, क्योंकि वो आप ज़्यादा मुझसे बात नहीं कर पाते हैं, बाइक से जाते हैं आते हैं और उनको भी स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। फिर मैंने रायता बनाया था बूंदी का। इन्होंने ये कहने लगे नहीं मैं पहले बूंदी का रायता खाता हूँ। खाना खा के इनका दिल खुश हो गया, ये कहने लगे इतनी अच्छी बूंदी बनाई है निको, मुझे मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। मैंने कहा अरे ये तो आपकी है। फिर मेरे बच्चे लग इनके पास में आ गए सारे के सारे। बेटी कहने लगी चलो पापा साथ में खाना खाते हैं। वो बात खाना तो खाती है वो, लेकिन बातें ज़्यादा करती है। फिर मैं खाना पूरी तरीके से रखने के बाद में मैंने चावल सर्व करना भूल गई। उसके बीच में छोटे शैतान ने बस बजाया जा रहा था, प्लेट पे बजाया जा रहा था, बजाया जा रहा था, पूरा परेशान कर रहा था। ये प्लेट इधर से इधर, ग्लास इधर से इधर, सब्ज़ी इधर से इधर, रायता इधर से इधर सब उसको पकड़ने में ही थे और बीच में खाना भी खा रहे थे। फिर आतिफ आ गया, आतिफ कहने लगे मुझे तो कोई खाना ही नहीं खिला रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं बैठती हूँ, मैं तुम सबके साथ में बैठ के और आतिफ को खाना मैं खिला देती हूँ। आतिफ को मैंने मेज़ पे बिठाया, आतिफ ने खाना खाना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद में वो अपने पूरे दिन का स्केड्यूल बताने लगी कि ऐसे हुआ, वो क्लाइंट को मैंने ऐसे बोल दिया ऐसे बोल दिया। फिर हम लोग बात करने लगे। फिर कहने लगी मेरी बेटी कि मम्मी ऐसे ये खाना आप रोज़ बनाया करिए, मुझे रोज़ खाना अच्छा लगता है ये। मैं कह नहीं हाँ बेटा बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ करो मेरी सेहत अच्छी रहे और मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना के खिला सकूँ। और आज एक ऐसा हुआ कि ये खाना खिलाए जा रहे थे, मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मैं दोनों बेटों को खाना खिलाने में थी। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि मुझे लगातार खाना खिला रहे थे, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। मैं अपने आप से भी खा रही थी और ये भी मुझे लगातार खिला रहे थे। तो मेरे साथ क्या होता है जब मैं खाना खा लेती हूँ ज़्यादा तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है बहुत, इतना मूड ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में हम लोग बात करने लगे कि अभी यहाँ से घर भी चेंज करना है और फिर ऑनर की भी कॉल आई थी कि आप लोगों को कहीं देखा आपने नहीं देखा। तो ये बोलने लगे कि निकू मैं ये सोच रहा हूँ इस महीने में या नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह करते हैं जल्दी। और फिर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ आसपास ही हो ताकि ना बेटी का एडमिशन भी हमें चेंज ना कराना पड़े, स्कूल चेंज ना हो उसको, क्योंकि पढ़ाई पे इफ़ेक्ट आता है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा देख लीजिए जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके लिए कर लेंगे, ऐसे कोई मसला नहीं है कि भाई हमें यहीं रहना है हमें नहीं जाना है। भाई वो जिस तरीके से आपको सही लगे आप बता देना, उसी तरीके से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। फिर ये बोले कि नहीं मैं उस बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और बहुत ज़्यादा, और ये लगातार मुझे खिलाया जा रहा था। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने एक मतलब मेरी बाइट इतनी छोटी थी और उनकी बाइट इतनी, तो मैं जब मेरे साथ ऐसा होता है जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है हार्ट का कि मैं ज़्यादा खाती हूँ तो मुझे ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है एकदम। मतलब मैं खाते खाते मैं लंबी लंबी सांसें लेती हूँ, मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि लगातार मुझे खिलाए जा रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद में बात करते करते मैंने कहा मैं छोटी छोटी बाइट खिलाती हूँ, आप इतनी बड़ी बड़ी बाइट खिलाते हैं। तो बोलने लगी अच्छा आपके ना बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा है आपको। मैंने कहा हाँ मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हो जाती है। फिर ये कहने लगा अच्छा मैं मुझे भी तो हो जाती है ना, तो फिर आपको भी समझना चाहिए। मैंने कहा मैं छोटी छोटी बाइट खिलाती हूँ, आप बड़ी बड़ी बाइट खिलाते हैं। कहने लगे चलो कुछ नहीं कोई बात नहीं। और मैं मेरा ध्यान ही पता नहीं कैसा था कि मैं अपने आप भी खा रही थी और ये खिला रहे थे तो भी खा रही थी। और फिर जब लास्ट बाइट उन्होंने मुझे खिलाई तो उन्होंने मुझे कसम दे दी कि निको आपको मेरी कसम आप ये लास्ट बाइट तो खानी पड़ेगी, बस उसके बाद मेरी हालत ख़राब। फिर ये सोने के लिए चले गए। फिर मैं सोचती रही अल्लाह मेरी मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा। फिर ये बहुत देर तक मेरे पास बैठे रहे, कहने लगे वो निक्कू तुम्हें तो बिल्कुल सांस ही नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत हो रही है। फिर मैंने अपनी डिल्ज़ैन निकोरन खाए। फिर उसके बाद में बहुत देर बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। देखो अभी टाइम हो रहा है
12 बज रहे हैं। तो मुझे अब जाके थोड़ा सुकून मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा वीडियो एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग डालना था। इवनिंग का मैंने व्लॉग डाला नहीं था, तो मैंने ये इसलिए इसको वॉइस ओवर करने की सोची कि मैं बैठ के इसको वॉइस ओवर कर लेती हूँ, जो हमारी वीडियो बनी थी उसको। तो बस यही था। अब कल सुबह का जो भी रूटीन है, कल तो संडे रहेगा, तो सुबह बच्चे भी बहुत लेट उठेंगे, मैं भी बहुत लेट उठूँगी। तो जब भी उठती हूँ, मैं जब भी से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको बताती हूँ। कल एक स्पेशल थिंग होगी इंशाल्लाह, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर होती है तो आप दुआ करना कि हो, और इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। फिर बाकी कमेंट कीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और जो भी लोग हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। और चलिए ठीक है। वैसे ईद की तैयारी के लिए भी सोच रही थी मैं कल से, क्योंकि अब दिन शायद 5 ही बचे हैं और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं ख़रीदा। बट इंशाल्लाह मैं ख़रीदूँगी, अब से शुरू करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।